हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द पार्ट 16th ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो तैयार हो जाइएगा। इसके पहला वाला वीडियो देख लेना एक बार ताकि चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाएं। पार्ट 15th और पार्ट 16th कार्बन कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन एक बार पढ़ लिया करो। ठीक, चलिए एडिशन रिएक्शन शुरू करते हैं। क्या है एडिशन रिएक्शन देखेंगे। एडिशन रिएक्शन देखो यहाँ स्क्रीन पे साफ साफ दिख रहा है। इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन इज एडेड टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू मेक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहाँ केवल हाइड्रोजन ही ऐड नहीं होता है, और भी चीज़ें ऐड होती हैं। ठीक है, बट आपकी एनसीईआरटी में सबसे पहले हाइड्रोजन दिया था। ठीक है, हाइड्रोजन से एडिशन। एडिशन रिएक्शन कई टाइप के होते हैं, तो उन सबको हम लोग थोड़ा थोड़ा यहाँ देखेंगे, बट मेन आपका हाइड्रोजन को ऐड करना है। वो बेसिकली एडिशन रिएक्शन में होता है कि अगर डबल बॉन्ड का कंपाउंड है उसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ तो वो सैचुरेट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, और अगर ट्रिपल बॉन्ड का कंपाउंड है उसमें हाइड्रोजन ऐड होगा तो जाहिर सी बात है कि वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बेसिक फंडा अपने दिमाग में डाल लो, पहली चीज़। दूसरा, होता कैसे है। इस रिएक्शन के लिए हमें निकल कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। कैटलिस्ट क्या होते हैं। कैटलिस्ट किसी भी इक्वेशन में डायरेक्ट पार्ट नहीं लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट पार्ट नहीं लेते हैं, बट ये रिएक्शन की रेट को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ऑल राइट, चलिए तो इसको देखो, इसका बेसिक क्या है उसे समझ लो। यहाँ पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, निकल कैटलिस्ट है। ठीक है, और उसके सामने यहाँ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, उससे सैचुरेटेड हो जा रहा है। अगर डबल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड हो रहा है, तब तो अनसैचुरेटेड से डायरेक्ट सैचुरेटेड हो रहा है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड बन रहा है। ये बातें ध्यान में रखना। या तो इस रिएक्शन को ऐसे दिखा दो, या फिर आप इसे इस तरीके से दिखा दो। ठीक है, अब R क्या है यहाँ पर, मेथिल ग्रुप। R यानी कि CH3, R मीन्स CH3। ठीक है, ये समझिएगा। और हाइड्रोजन को ऐड करना हाइड्रोजनेशन कहलाता है। ठीक है, आगे हम लोग एक एक चीज़ को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये तो चीज़ हो गई आपकी। ठीक है, इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो इसका। या दिस इज द एग्जांपल। यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, यानी ये क्या है, एथीन है। डबल बॉन्ड है तो एथीन, इसमें हाइड्रोजन ऐड किया निकल की प्रेजेंस में, और बनना हमें क्या, एथ, और यहाँ पे एल्केन एथेन बना है। ठीक है, इसका यूज़ क्या होता है। इसका सीधा सा यूज़ ये है कि ये अनसैचुरेटेड ऑयल को कन्वर्ट करता है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में। ठीक है, मतलब ऑयल को फैट में कन्वर्ट करता है, लेकिन ये बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। ऑयल जो है अनसैचुरेटेड ऑयल बेटर होगा बॉडी के लिए। ठीक है, ऑयल जो है वो बॉडी के लिए ठीक होगा, बट जो फैट है वो बॉडी के लिए ख़राब होगा। तो फिर ऐसा करते क्यों हैं। ऐसा कंपनीज इस वजह से करती हैं ताकि फ़ैट ज़्यादा समय तक प्रिजर्व करके रखा जा सकता है, बट ऑयल नहीं रखा जा सकता। यहाँ एक प्रॉब्लम होती है। देख लो, ये भी एक चीज़ आप यहाँ इक्वेशन में दिखा सकते हो। आगे बढ़ेंगे। आज की वीडियो में तो लग रहा है कि एडिशन ही हो पाएगा। चलो देखो, अच्छा समझते चलिएगा। फैट्स हार्मफुल होते हैं, नोट्स बना लेना। अगर वो आपसे पूछेगा एग्ज़ाम में कभी भी आएगा तो इसी तरीके से आपको लिखना होगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके, ब्लू ब्लैक का प्रॉपर यूज़ करके, तब जाके चीज़ें हो पाएंगी। आगे बढ़ेंगे। और कितने तरह के एडिशन रिएक्शंस होते हैं हाइड्रोकार्बन्स के। पहला तो हाइड्रोजनेशन हो गया, उसमें आपने हाइड्रोजन ऐड करा। ठीक है, एक होता है हाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन नाम सुना है बच्चे को, डिहाइड्रेशन हो गया, पानी कम हो गया, पानी का निकलना डिहाइड्रेशन है, और पानी का ऐड होना यानी वाटर का H2O का ऐड होना हाइड्रेशन है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है देखो, एग्जांपल इसका सीधे सीधे समझो। यहाँ पर एथीन है, इसमें आपने वाटर ऐड किया तो ये एथेनॉल बन गया, सिंपल है। ठीक है, डिपेंड करता है, कैटालिटिक की प्रेजेंस यहाँ डिपेंड करती है, मैटर करती है, समझना इस चीज़ को। नेक्स्ट आएंगे हम लोग सी। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि ये सारे रिएक्शंस आपको याद करने हैं, ये फैक्ट्स हैं। ठीक है, आप बोलोगे कि सर ये रिएक्शन हो कैसे रहा है। ठीक है, देखो डबल बॉन्ड्स जो होते हैं ना वो इंटरनली वीक बॉन्ड्स होते हैं। जब भी कोई भी हैलोजन या कोई भी अदर एटम इससे रिएक्ट करता है तो ये आसानी से ब्रेक किया जा सकता है। ठीक है, वैसे भी सारे के सारे कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, तो कोवैलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करना ईजी होता है आयनिक बॉन्ड के कंपेरिजन में। तो अब एक Br अटैक करेगा इस पर, या कोई भी दूसरा जो एटम है, मॉलिक्यूल है, जब वो एटम है, ठीक है, जब वो इस पर
अटैक करेगा तो बॉन्ड फटाक से टूटेगा और टूटने के बाद वो एक नया कंपाउंड बना देगा। ठीक है, आपको केवल ये चीज़ें लर्न करनी है, अपने दिमाग में रखना। ठीक है, उसका मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता आपके 10th CBSE के लिए। अच्छा, तो हमने एक समझा हाइड्रोजनेशन, एक हो गया हाइड्रेशन, अगला है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन। देखो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये 3 जनरली पॉसिबल होते हैं, फ्लोरीन नहीं होता है। ठीक है, फ्लोरीन जो होता है ये नहीं होता है, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी इन जनरल तो ज़्यादा होती है बट इन सबसे कम होती है। तो जनरली जो भी आपको हैलोजनेशन रिएक्शन हाइड्रोकार्बन्स के मिलेंगे उसमें ज़्यादातर ये दिखाए जाएंगे। ठीक है, देखो एथीन था। ठीक है, सबसे सिंपल एग्जांपल है इसका। एथीन में हमने ब्रोमीन ऐड किया। ठीक है, डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, एक एक ब्रोमीन एक एक कार्बन पे कनेक्ट हो गया, तो नाम क्या हो गया इसका, डाइब्रोमोएथेन। ठीक है, या 1,2 डाइब्रोमोएथेन, आप जो कहना चाहो कह सकते हो। ठीक, एक एग्जांपल और है यहाँ पे, उसी एथीन में हमने क्लोरीन जोड़ा, Cl2 ऐड किया। ठीक है, तो क्या हो गया, डाइक्लोरोएथेन या 1,2 डाइक्लोरोएथेन। सिंपल है, बहुत हार्ड नहीं है। सी आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, चलिए हैलोजनेशन यहाँ भी आप एक बार से फिर से अगर देखना चाहो तो देख लो। ठीक है, वैसे ही चीज़ें क्लियर हो गई। हाँ, अब जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ये पूछा जा सकता है हैलोजनेशन। ठीक है, हैलोजनेशन पूछा जा सकता है, हाइड्रेशन पूछ सकता है, क्या कहते हैं उससे, हाइड्रेशन पूछा जा सकता है, हैलोजनेशन और हाइड्रोजनेशन पूछा जा सकता है जो बेसिक है। ठीक है, इसके अलावा पॉलीमराइजेशन भी होता है, HCl का एडिशन भी होता है। ये बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं, सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम। ठीक है, आपको सिर्फ ये जानना है। ठीक है, तो 7 मिनट्स आर गोइंग टू अप। ऑल राइट, चलिए ठीक है, आप इस पर प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी पढ़ेंगे। ठीक है, ओके बाय। स्टडी करते रहिए, एग्ज़ाम्स पास आ गए हैं बच्चों, और पढ़ना कभी मत छोड़ना।